मशीनों का पिछला ज्ञापन है ये 30 अगस्त 2024 का। इसमें पहला पॉइंट था आप लोगों का कि मशीनों में नेटवर्क की समस्या है। तो सामान्य रूप से सभी तहसीलों में ये हुआ होगा, हमारी तहसील में तो विशेष तौर पे हुआ है कि सभी कोटेदारों से पूछा गया था कि उनके वहाँ कौन सा सिम नेटवर्क प्रॉपर काम करता है। उसी के अकॉर्डिंगली सिम प्रोवाइड की जा रही है। सिम मशीन कंपनी जो है हमारे यहाँ जो इंटीग्रा कंपनी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो इसको आप लोग मशीन में अगर किसी को नेटवर्क की समस्या है तो उसको जाकर के वो अब बदलवा सकते हैं। हमारे यहाँ सामान्यतः नवाबगंज क्षेत्र में सभी मशीनों का जो नेटवर्क वाला इशू है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। एक सेकंड हाँ जी, तहसील विशेष तौर से हरक और मसौली जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर उनमें किसी को नेटवर्क की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से बता सकता है। और एक मिनट बात पूरी करने में फिर आप बताइए। और यहाँ समस्या बताने से पहले साथ में ये भी बताइएगा कि मुझे इस बारे में कब व्यक्तिगत रूप से बताया था। दोबारा डीएसओ सर से बताया जाएगा और आपके संगठन के 3-4 प्रतिनिधि अक्सर आते हैं, सर से मिलते हैं। तो इस बार जब बैठक होगी तो कृपया मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा, तो मैं भी वहां पर उपस्थित रहूंगा ताकि मैं कहूंगा कि सर मैं जाता हूं, बार बार आश्वासन देकर के आता हूं। तो जो यहाँ से जनपद स्तर से निराकरण होने वाली समस्याएं हैं वो अवश्य निराकरण हो जाए, ताकि अगली बार मैं जाऊं तो कोई प्रॉपर जवाब दे पाऊं, लोग ये ना कहें कि केवल कागज लेकर के चले आते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आप लोगों का है, मशीन में समस्या होती है तो सर्विस इंजीनियर को दुकान पर जाना चाहिए। निश्चित रूप से उनका ये ड्यूटी है। तो अगर कहीं पर मशीनों में प्रॉब्लम आए तो आप में कि हम मशीन लेकर के नहीं आएंगे, इंजीनियर आए दुकान पर चेक करें। जैतपुर लेकर उनको पहले फोन किया तो कहना हमारे जैतपुर लेकर आओ। जैतपुर में देखे तो कहना मशीन नहीं ठोकी, इसका 150 ऑफिस लेके जाइए। जैतपुर तो मेरे क्षेत्र में पड़ता है कि 150 ऑफिस ले जाइए, वहाँ लेकर हम गए। उसके बाद बोले, हम कहा कि इसको जो हम जो है शिकायत कर दे, इसका नंबर दीजिए। तो कहीं जो मशीन लेकर हमारे यहाँ आओगे तो मैं स्वयं शिकायत करूंगा तो आपकी दर्ज होगी, आपके शिकायत करने शिकायत दर्ज नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, हमको नंबर दीजिए, मैं स्वयं अपने ही मोबाइल से शिकायत दर्ज करूंगा। तो नंबर उनसे लिए और शिकायत दर्ज किए। तो जब भी मशीन आप लोगों की खराब हो किसी भी हमारे कोटेदार साथी की, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि शिकायत दर्ज करा दीजिए। शिकायत दर्ज होने के बाद क्या हो जाता है कि फिर वो कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है, वो करेगा। आप जब तक व्यक्तिगत रूप से कहते रहेंगे तो हो सकता है कहीं पर कोई बात हो, आदमी भाईचारे में लेकर के चला जाता है, वो बुला लेते हैं। तो पहला काम लिखा पड़ी है, जो भी आपको फॉर्मल तरीका है, शिकायत अवश्य दर्ज करा दे, चाहे जिसकी भी मशीन से रिलेटेड, कांटे से रिलेटेड जो समस्या हो। शिकायत जैसे ही दर्ज करा देंगे तो कंपनी का भी नियम है कि 24 से 48 घंटे या 72 घंटे में जो उनको करना है तो वो निश्चित रूप से करेंगे। फिर वो उनकी लिखा पड़ी में जिम्मेदारी तय हो जाती है। उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा, तब आप मुझे बैठिएगा, तब मुझे आप बताएंगे। मैं उनको वो दिखाऊंगा, मैं मशीन नहीं दिखाऊंगा। ये मशीन का कैसे दो चढ़े ब्रदर, महिला ही नहीं, हमारे लिए सबके लिए बनने हैं। अगर मान लीजिए मेरा गुड़ा काम नहीं कर रहा तो मशीन नहीं खुलेगी। अगर मान लीजिए मैं बाहर चला गया, क्या मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ? मैं बाहर चला गया तो जो दूसरे का मशीन है वो आप एक वैकेंसी रखते हैं कि दुकान पर बैठने के लिए। अगर मैंने भी छुट्टी ले ली 10 दिन की तो आप अगर कोई सहायक बैठाइए, तो मशीन में जो सहायक होना चाहिए। अन्नपूर्णा भवन निर्माण का एक शासन की तरफ से आदेश आया है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 पंचायतों का चयन हुआ था। अभी शासन का पुनः आदेश आया है तो नए सिरे से प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 नई पंचायतों का चयन होना है। तो आप सभी जागरूक कोटेदार साथी हैं, तो ब्लॉक लेवल पे आप लोग एक बार संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी ओर से वीडियो साहब से प्रयास कर लिया है, बता भी दिया है। तो जिनकी दुकानें वास्तव में ऐसी जगह पर हैं कि बहुत अंदर है, कोई भी साधन नहीं पहुंच पाता है और प्रत्येक उनको लिफ्टिंग कराने में 1500 से 2000 रुपए या कहीं पर और ज्यादा भी भाड़ा या किराया लग जाता है उनका, तो वो लोग चाहे तो अपनी पंचायत का चयन अन्नपूर्णा भवन निर्माण वाले में करा सकते हैं। का चलन नहीं था, लेकिन अब जो ये आप लोगों का लाभांश भुगतान वाला जो ऑप्शन है, उसमें जहां पर हम लोग सप्लाई इंस्पेक्टर लॉगिन से बिल बनाते हैं उसमें ऑनलाइन, तो उसमें एक ऑप्शन है, शायद अध्यक्ष जी ने आपको देखा भी होगा, उसमें नीचे है कि क्या सभी दुकानदारों की ओर से वितरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है कि नहीं करा दिया गया। वो जब उसमें लॉक किया जाता है तो उसके पश्चात ही आपका बिल को आगे हम सुरक्षित करके एसडीएम साहब के लॉगिन पे भेज सकते हैं। पहले शुरू में उसमें वो अनिवार्यता नहीं थी, मैनुअल था तो आ रहा था, नहीं आ रहा था, बात अलग थी।
अब इस पे प्रदेश स्तर का ये भी मामला है, तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय अशोक मेहता जी, इस पे शायद हमारी सुबह बात भी हो रही थी आपसे कि इस पे भी शायद बात हुई है प्रमुख सचिव महोदय और खाद्य आयुक्त महोदय से। तो अगर वहां से इसका भी आदेश आ जाएगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग की ओर से भी कोई इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक अगर किसी ऑनलाइन पोर्टल में इस तरीके का कागज मांगा जाएगा, तो हमारी भी वो बाध्यता में रहता है कि हमको भी उसको पूरा करना है, उसके बाद ही वो आगे हम लोग प्रोसेस पे जा पाएंगे। विषय में हम आपसे कहेंगे कि अगर विभाग का कोई अधिकारी दबाव बनाएगा हमारे कोटेदारों पर, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशन हम लोग उतरवाएंगे नहीं, गाड़ी का 10 दिन खड़ी है। इस बार राशन कोई कोटेदार नहीं उतरवाएगा। देखिए, सब देखेंगे उनको खाद्यान्न पहुँचाने की कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आज बड़ी गाड़ी से खाद्यान्न आ जाता है तो छोटे वाहन से ही आपकी दुकानों में पहुंचता है, तो अभी ऐसे ध्यान नहीं देगा, एक्साइज से 2 बार नहीं ला सकते, तो वो छोटे वाहन एक्साइज क्यों लगाए जाएंगे? बड़े वाहन आए, उनका पॉइंट लगाया जाए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ से छोटे वाहन से लदवा करके ठेकेदार हमारी दुकान पर माल पहुँचाए।